हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिसको हम पूरी दुनिया कहते हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री जो होती है इन्हीं सब के कहीं इर्द गिर्द घूमती रहती है। केमिस्ट्री को आज बहुत इजी तरीके से हम समझने वाले हैं, पूरी क्लासिफिकेशन के साथ और बहुत इजी तरीके से। आप लोग पूरा वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिएगा ताकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो वीडियो का पार्ट है आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यूनिवर्स। जो ब्रह्मांड है, जो पूरी दुनिया है, ये दो चीज़ों से बना हुआ है। पहला चीज़ है मैटर एंड सेकंड है एनर्जी। मैटर जिसको हम कहते हैं पदार्थ या द्रव्य भी कहते हैं, जबकि एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा। ऊर्जा होती है, इसको हम बोल सकते हैं हीट या उष्मा भी कहते हैं इसको। सेकंड अपन बोल सकते हैं लाइट, जिसको कि प्रकाश कहते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, विद्युत। तो इस तरह से एनर्जी जो होगी वो हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा है मैटर। मैटर जिसको, जैसे मैंने कहा कि इसको हम द्रव्य भी बोल सकते हैं, पदार्थ भी बोल सकते हैं। वास्तव में द्रव्य क्या होता है? तो द्रव्य सीधा सा अगर हम इसके बारे में बात करें तो ऐसा कोई भी वस्तु या ऐसा कोई भी पदार्थ जो पूरे ब्रह्मांड में हमें पाया जाता है, हमें मिलता है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, चट्टान हो गए, या कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो गई, वो सारे पदार्थ ही कहलाते हैं। इसलिए क्योंकि उसके पास क्या होता है? मास यानी कि द्रव्यमान। और द्रव्यमान मतलब क्या है? उसका एक वजन है। सेकेंड हम बोल सकते हैं वॉल्यूम, मतलब आयतन। कोई भी पदार्थ हो वो कुछ न कुछ स्थान घेरता ही है। स्टेट, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मैटर हो, उसका एक स्टेट होता है। वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या गैस फॉर्म में हो सकता है। तो उसका एक स्टेट होता है। फाइनली हम लास्ट बोल सकते हैं फील मीन्स आप किसी भी द्रव्य को, पदार्थ को, मैटर को जब टच करते हैं आपको फील होता है कि वो ठोस है, द्रव है कि गैस है, सॉफ्ट है कि हार्ड है, वो हॉट है या कूल है। ये सारी फीलिंग्स आपको आती हैं। तो इसका मेन डेफिनेशन यही है कि पदार्थ, द्रव्य या मैटर वह है जिसके पास मास होता है, द्रव्यमान होता है, जिसके पास वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है, जिसकी एक अवस्था होती है, स्टेट होता है, और जिसमें फील का नेचर पाया जाता है। हमें जिससे छू करके एहसास होता है कि एक्चुअल में वो किस तरह का है। तो जिस भी चीज़ में ये सारे प्रॉपर्टीज से सारे भी गुण पाए जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। लेकिन जो मैटर है इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो ये दो भाग में डिवाइड होते हैं। पहला फिजिकल एंड सेकंड होता है केमिकल। अब इसका जो फिजिकल पार्ट है, भौतिक जो अवस्थाओं पे डिपेंड करेगा, भौतिक क्लासिफिकेशन हम करेंगे, भौतिक वर्गीकरण, तो मेन उसके स्टेट पे आधारित होता है कि वो ठोस है, द्रव है कि गैस है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है ठोस, द्रव, गैस। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं H2O का। H2O, अगर H2O को हम देखें, वाटर मॉलिक्यूल के देखें, तो ये सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है जैसे कि आइस, एंड लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है जैसे कि जल, वाटर जिसको हम कहते हैं, एंड गैस फॉर्म में भी रह सकता है ये। तो इस तरह से वाटर जो होते हैं इनके 3 स्टेट मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो सॉलिड है वो क्या है? तो सॉलिड में क्या हो जाएगा? जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं
वे दोनों एक दूसरे से क्लोजली अटैच रहते हैं। अटैच होने के कारण ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका जो वॉल्यूम है और इनका जो आकार है, आयतन और जो आकार है, वो क्या रहता है? दोनों फिक्स रहते हैं, यानी कि निश्चित रहता है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड में क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक डिस्टेंस होता है, एक गैप होता है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं, आकर्षण बल काम करता है, लेकिन दोनों के बीच में गैप होता है, इसीलिए ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है और जो साइज है, इसमें साइज फिक्स नहीं रहता है, जबकि वॉल्यूम फिक्स रहते हैं। मतलब ये कि इसका एक निश्चित आयतन है। जैसे हम बात करें 1 लीटर ले लिए, 2 लीटर ले लिए, लेकिन 1 लीटर जैसे हम जल के बारे में बात करें तब क्या होगा? उसको अगर हम एक मेजरिंग सिलेंडर में ले लें तो उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। अगर हम उसको थाली में ले लें तो भी 1 लीटर है। यदि हम उसको किसी दूसरे अपरेटस में ले लें तो वहाँ भी उसका जो वॉल्यूम है 1 लीटर मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको किसी लंबे स्ट्रक्चर वाले पात्र में ले लिए तो उसका जो साइज है इस तरह का हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी को किसी स्फेरिकल अपरेटस में ले लें या किसी पॉट्स में ले लें तब उसका जो साइज शेप है वो अलग हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर है, लेकिन उसका जो साइज है वो फिक्स नहीं होता है। अगर हम बात करें गैस के बारे में, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह से फ्री होते हैं। इनके बीच में किसी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है, आकर्षण बल काम नहीं करता है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या रहते हैं? पूरी तरह से फ्री रहते हैं। इसी को हम कहते हैं गैसियस स्टेट, गैसी अवस्था कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ अगर हम गैस के बारे में बात करें तो इनका जो वॉल्यूम है और जो साइज है ये दोनों ही क्या है? फिक्स नहीं रहते हैं। तो ये होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जिसमें कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्लोजली अटैच रहते हैं, इनका वॉल्यूम और जो साइज है वो दोनों फिक्स होते हैं। लिक्विड के बारे में बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के बीच गैप होता है, गैप मेंटेन करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, लेकिन दोनों के बीच में गैप रहता है। लेकिन इनका जो वॉल्यूम है ये फिक्स रहता है, लेकिन इनका जो साइज है वो फिक्स नहीं रहता है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि गैस में क्या होगा? तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से पूरी तरह से फ्री रहते हैं, एक दूसरे के बीच में किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं रहता है, पूरी तरह से फ्री रहते हैं। इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं रहता और जो साइज है वो भी फिक्स नहीं रहता। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे किसी भी मैटर का, तब वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है प्योर एंड सेकंड होता है मिक्सचर। प्योर जो होगा पूरी तरह से शुद्ध होता है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, जैसे हम बात करें लिथियम, जैसे हम बात करें H2O, या फिर अगर हम बात करें C6H12O6 ग्लूकोज के बारे में, तो ये सब प्योर है। प्योर किस कंडीशन पे रहेंगे? सोडियम में सोडियम के अलावा दूसरा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंस नहीं रहेगा, तो ये प्योर कंडीशन है। लिथियम में सिर्फ लिथियम मिलेगा, ये प्योर कंडीशन है। H2O में सिर्फ H2O मिलेगा, ये प्योर कंडीशन है। ग्लूकोज में सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा, ये प्योर कंडीशन है। तो प्योर कंडीशन में जो भी कंपाउंड या एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, आसानी से उनको अलग अलग नहीं कर पाते। एक सोडियम को दूसरे सोडियम से अलग करना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो ये होते हैं प्योर पार्ट। सेकंड होता है मिक्सचर। तो मिक्सचर जो होते हैं किसको बोलेंगे? तो मिक्सचर मतलब ये 2 टाइप के होते हैं। इसमें एक होता है होमो एंड एक होता है हेट्रो।
होमो को हम कहते हैं समांगी और हेट्रो को हम कहते हैं विषमांगी। तो यहाँ पे पहले अपन बात करते हैं प्योर के बारे में, प्योर केमिकल के बारे में। तो यहाँ पे जो प्योर पार्ट है किसी भी केमिकल का, ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होते हैं? एक होता है एलिमेंट एंड सेकंड होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो एलिमेंट मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें सेम अणु या परमाणु होते हैं उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे H2 एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, लेकिन क्या H2 के अलावा इसमें दूसरा कोई भी चीज़ मिलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें सोडियम के बारे में, तो सोडियम में सोडियम के अलावा दूसरा कुछ चीज़ भी मिलेगा, दूसरा कोई एलिमेंट्स मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक प्योर एलिमेंट है। अगर हम बात करें कॉपर के बारे में, तो क्या कॉपर के अलावा कोई भी एलिमेंट इसमें मिलेगा, कोई दूसरा चीज़ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये हो गया एक एलिमेंट। कुल मिला के अगर हम बोलें तो ये बोल सकते हैं हम कि सेम अणु या सेम परमाणु अगर उपस्थित हैं तब उसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट। ठीक है। ये सबको हम लोग एक साथ एलिमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो सेम अणु, सेम मॉलिक्यूल या सेम एटम अगर प्रेजेंस होते हैं तब उसको हम एलिमेंट वर्ड का उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एलिमेंट जो होते हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होते हैं? तो ये होते हैं मेटल, मेटलाइड एंड नॉन मेटल में। मेटल किसको बोलेंगे हम लोग? तो मेटल का मतलब होता है धातु, जिसको हम कहते हैं। हम बहुत सारे बुक में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं कि धातु में चमक होती है, विद्युत का चालक होता है, धातु ठोस होते हैं, ऐसे बहुत सारे। लेकिन हम सिंपली बोल सकते हैं कि मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, धनात्मक आवेश इसमें पाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं मेटल। इसमें इसका जो नेचर होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर का रहता है, इलेक्ट्रॉन देने का नेचर होता है। इसीलिए जनरली इस तरह के एलिमेंट्स में हमेशा पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम में पॉजिटिव मिल गया, मैग्नीशियम में पॉजिटिव मिल गया, एल्युमिनियम में पॉजिटिव मिल गया। ये सब मेटल कहलाते हैं जिसमें कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन देने का नेचर पाया जाता है। यदि हम बात करें नॉन मेटल के बारे में, अधातु जिसको हम कहते हैं, तो अधातु क्या होगा, नॉन मेटल क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब जो नेगेटिव चार्ज होगा क्यों होगा? तो इसमें जैसे देने का नेचर था तो इसमें क्या होगा, लेने का नेचर होता है, इसीलिए इसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव होगा, इसके बारे में डिटेल वीडियो में बाद में बनाऊंगा, उसको आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो ऑक्सीजन, इसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं। बात करें नाइट्रोजन, इसमें भी नेगेटिव चार्जेस आएगा। फ्लोरीन के बारे में बात करें तो इसमें भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, फ्लोरीन में नेगेटिव चार्जेस होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर पाया जाता है। यहाँ पे एक और जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया हुआ है मेटलाइट। ये मेटलाइट कहाँ मिलेगा? तो ये मेटलाइट मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं उपधातु। उपधातु का मतलब होता है जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का नेचर पाया जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देने का नेचर भी रखेगा और इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर भी रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब क्या होते हैं, मेटलाइड होते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन देने का भी नेचर है और लेने का भी नेचर है, धातु का भी गुण है और अधातु का भी गुण पाया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन था एलिमेंट का। हमने प्योर को 2 भाग में डिवाइड किया था, एक एलिमेंट, सेकेंड कंपाउंड। तो एलिमेंट हमने देख लिया, अब आते हैं हम लोग कंपाउंड पे। कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड मतलब
दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, सोडियम 1 Cl1 एक निश्चित अनुपात में मिल गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। इसमें ऐसा नहीं है कि कभी 2 सोडियम हो जाएगा, कि कभी 3 सोडियम हो जाएंगे, कभी 4 सोडियम हो जाएंगे, या Cl कभी 5 हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनिशियल जब भी बनेगा सोडियम 1 रहेंगे, Cl 1 रहेंगे। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। अगर हम बात करें एक और कंपाउंड ले लिए एग्जांपल के तौर पे H2O, तो H2O जब बनेगा हमेशा हाइड्रोजन 2 रहेंगे और ऑक्सीजन 1 रहेगा। इनके कंपोजिशन में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा, हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये कंपाउंड का डेफिनेशन जैसे आप लोग को मैंने बताया एग्जांपल है। अब जो कंपाउंड है ये 2 भाग में डिवाइड होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एंड सेकंड होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होगा? तो जो कार्बन से रिलेटेड होते हैं। ऑर्गेनिक के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, बहुत अच्छा वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग देखिएगा। एक बार देखेंगे आप लोग को काफ़ी हद तक के केमिस्ट्री ईजी लगने लगेगा और बहुत आप लोग का जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? तो ऑर्गेनिक मतलब कार्बन से रिलेटेड। जैसे हम बात करें किसी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, बात करें तो क्या हो जाएगा? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम बात करें किसी हाइड्रोकार्बन के बारे में, जैसे CH4 हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें रहते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसी तरह से हम प्रोटीन को ले सकते हैं, विटामिन्स को ले सकते हैं, हार्मोन्स ले सकते हैं, जो हम घर में तेल यूज़ करते हैं, ऑयल जो यूज़ करते हैं, वसा जो है या जो कैंडल यूज़ करते हैं, वो सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक के बारे में जैसे मैंने कहा कि जो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड होते हैं वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन जो इसका सेकेंड पार्ट है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में क्या होगा? कार्बन के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वे कंपाउंड बनाते हैं, तब उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसमें कैल्शियम है और कार्बोनेट है। Al2O3 एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है। NaCl इसमें सोडियम है, इसमें क्लोराइड है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन मुख्य रूप से नहीं पाया जाता, तब उसको हम क्या बोलेंगे? अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। कार्बन के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो प्राइमरी रूप से उसमें प्रेजेंस होते हैं और उन्हीं से कंपाउंड बनते हैं, और उनका जो नेचर है उस कंपाउंड का, सारे जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं वही सब इनके नेचर को डिसाइड करते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब आगे हम लोग प्योर के अलावा एक और हमने पोर्शन देखा था, मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होगा? तो मिक्सचर 2 भाग में डिवाइड होते हैं, जैसे मैंने बताया होमो और हेट्रो। तो होमो और हेट्रो क्या होगा? होमो को हम कहते हैं समांगी और हेट्रो कहते हैं विसमांगी। तो होमो जो होता है इसमें एक एग्जांपल लेके बता दो, NaCl प्लस H2O। अगर हम H2O में NaCl को, नमक को अगर डिज़ोल्व करें, आप बता सकते हैं क्या कि कहाँ कहाँ पे नमक के पार्टिकल्स हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे में इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि एक यूनिफॉर्मली वहाँ पे एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। उसके एक दूसरे में घुलने के बाद, मिक्स होने के बाद, यहाँ पे अगर हम इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, जो भी सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो NaCl जैसा नहीं होगा और ना ही H2O के जैसा होगा। दोनों का मेला जुला यहाँ पे इसका सॉल्यूशन का नेचर होगा, जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा इसका, दोनों का मिक्स प्रॉपर्टीज़ होगा, कोई एक का प्रॉपर्टीज़ नहीं होगा।
क्योंकि दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से समांग हो चुके हैं, पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं, एक दूसरे में समांग हो चुके हैं, एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे हम अलग अलग उनके बारे में नहीं बात कर सकते, कुछ अलग से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं पूरी तरह से समांग। अब जैसे कि हम बात करें विषमांग के बारे में, तो विषमांग में क्या होगा, हम यदि सिलिका प्लस वाटर हमने ले लिया, सिलिका मतलब रेत, वाटर मतलब जल, हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे, तो क्या दोनों मिक्स होगा? बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर क्या होगा, हम बता सकते हैं कहाँ पे सिलिका के पार्टिकल्स हैं और कहाँ पे वाटर हैं, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे में समांग के जैसे मिक्स तो हो ही नहीं सकते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे जरूर, लेकिन दोनों का अपना जो अस्तित्व है, दोनों का जो अपना पहचान है वो अलग अलग होगा। हम बता सकते हैं कि यहाँ पे रेत के पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अगर हम ले लिए ऑयल प्लस H2O, यहाँ पे हमने मिक्स किया, तो क्या ऑयल जो होगा H2O में मिक्स होता है? कभी नहीं होता। आप बता सकते हैं कहाँ पे ऑयल है और कहाँ पे H2O है, तो इसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये जो पूरा जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, या नेचर ऑफ मैटर बोल सकते हैं, या केमिकल एनालिसिस ऑफ मैटर बोल सकते हैं, ये बहुत इजी वे मैंने बताया हुआ है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, और वीडियो समझ में ना आया तो बार बार देखिएगा। कहीं कुछ आप लोग को दिक्कत होगी तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, ताकि आप लोग को आगे चल के ये बहुत हेल्प हो। और जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के हम पहुंच सकें। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।